अस्सलाम वालेकुम। शहादत हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान। अब हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हसन मुस्तफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साहिबजादी हजरत सकीना से तय हो चुका है। वे हजरत की खिदमत में दस्त बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुस्तबा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूं। अर्ज किया, चचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की शहादत से मरहूम न कीजिए। जब हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जिरह भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शीके शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीरी लश्कर से फरमाया, ए दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। अमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी गरामी पहलवान अरजक से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फतीह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अरजक का बड़ा बेटा जहर में भुजी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुंचते ही हजरत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वे एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अरजक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही बार में नेजा मारकर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गेजो गजब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले बेते नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिए। अब अरजक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमलावर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अरजक के चारों बेटों को मौत के घाट उतारकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वह गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वह अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। आपने फरमाया, अरजक होश की दवा कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुर को नहीं देखा है, हमारी रंगों में शेरे खुदा का खून है। तू हमारे नजदीक मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अरजक ये ताना सुनकर और भी आग बगूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेजा से वार किया जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजाबाजी हुई।
اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحر خود ان کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑوں کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ہم ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، عنقریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، یعنی اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔